हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी मतलब आणविक कक्षक सिद्धांत। बट इससे पहले हम थोड़ा सा वीबीटी देख लेते हैं, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्योंकि संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन पहले किया गया था, उसके बाद जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो लाया गया। क्योंकि इसका कारण ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारी कमियां पाई गई। इन कमियों को पूरा करने के लिए आणविक कक्षक सिद्धांत मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो है वो प्रतिपादन किया गया। उसमें यह होता था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें बनते थे, संयोजकता बंध सिद्धांत में जो ऑर्बिटल बनते थे वो किसी भी मॉलिक्यूल को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। कहीं ना कहीं बहुत सारी उसमें कमियां थी। उसे पूरा करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो लाया गया। तो हम देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था। हमें पता है कि जब दो एटम मिलते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनता है, मतलब जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो उससे दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो उससे अणु बनता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन का वन एटम एंड हाइड्रोजन का वन एटम, जब दोनों वन एटम आपस में मिलते हैं तो H2 मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s1, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब इसके 1s ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। और ये जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब परमाणविक कक्षक जिसे आप कहते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके एक नया कक्षक बनाते हैं जिसमें उस कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो होता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कहलाता है। और इसमें जो है वो बॉन्ड बनता था। तो ये होता था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें कुछ अलग कहा गया। हालांकि वो भी इसी सिद्धांत को फॉलो करते थे कि दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनता है, मतलब हाइड्रोजन। अगर हम इसके ऑर्बिटल की बात करें, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें भी वन इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये कहा गया कि जब दो एटम, मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से जब अन्योन क्रिया करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनते हैं। बट यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। पहले हम लोगों ने संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या देखा था, केवल एक ऑर्बिटल जो है वो, केवल एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बन रहे थे। बट ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें दो ऑर्बिटल बनते थे। एक ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों क्या होता है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। बट यहाँ पे आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणविक कक्षक आपस में मिल करके उतनी ही संख्या में नया ऑर्बिटल जो है वो बनाते हैं तो ये जो होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कहलाता है। तो इतना आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए हम वो नोट्स की तरफ आते हैं और एक एक पॉइंट। ये है आप लोगों का नोट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, आणविक कक्षक सिद्धांत। सबसे पहले आप लोगों को साइंटिस्ट का नाम लिखना है जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड तथा मुलिकन ने सन 1932 में दिया था। जो एमओटी है उसके बहुत सारे कुछ जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला पॉइंट, जब दो एटम एक दूसरे के समीप आते हैं तब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो परमाणविक कक्षक आपस में समीप आते हैं और आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं या अन्योन क्रिया करते हैं और नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट आपको ये लिखना है इसमें, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन में भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो भाग ले रहे हैं, मतलब दो ऑर्बिटल यहाँ पे भाग ले रहे हैं, तो जितने ऑर्बिटल यहाँ पे भाग लेंगे उतने ही ऑर्बिटल जो है वो बनेंगे। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। मतलब यहाँ पे देखिए दो ऑर्बिटल जो है वो भाग ले रहे हैं और दो ऑर्बिटल जो है वो बन गए। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन में भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनते हैं। तो पहला होगा बंधी आणविक ऑर्बिटल जिसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा है प्रति आबंधी आणविक ऑर्बिटल जिसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बारे में डिटेल हम इसके जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में इसे देखेंगे। थर्ड पॉइंट ये कहा जा रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को व्यक्त करने के लिए sp_d लेटर का यूज किया जाता है। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को व्यक्त करने के लिए सिग्मा पाई डेल्टा का यूज किया जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम व्यक्त करने के लिए sp_df ये सारे जो लेटर होते हैं उसका हम यूज करते हैं। बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे हम व्यक्त करने के लिए सिग्मा पाई डेल्टा का यूज करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वहां पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनते थे, मतलब जो आणविक कक्षक बनते थे उसके लिए इस प्रकार से कोई भी
जो चिन्ह है वो यूज नहीं किया जाता था। बट ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मतलब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे सिग्मा पाई डेल्टा का जो है वो यूज किया जाता है। चौथा हम देखते हैं प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को साई के द्वारा जो है वो व्यक्त किया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण लगभग समान एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है। मतलब हमें पता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इनकी जो एनर्जी होगी यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, तो इनकी एनर्जी जो होगी वो लगभग समान होगी। अगर जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन आ जाए तो दोनों की एनर्जी तो समान नहीं हो सकती, बट फिर भी लगभग समान होती है। एकदम से किसी भी दो एटम की एनर्जी जो है वो समान नहीं होगी, लेकिन कहने का मतलब है कि इसमें जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो भाग लेते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो लगभग जो है वो समान होती है। छठवें नंबर में ये कहा जा रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब जो हम पढ़ते थे एटॉमिक ऑर्बिटल में, मतलब एक ऑर्बिटल में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी सेम वही थ्योरी जो है वो लागू होगा। यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रहेंगे उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं आ सकते। वैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे आगे कुछ मॉलिक्यूल का, जिसके जब हम कोई एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 क्वांटम नंबर n, l, m, s से संबद्ध रहते हैं। मतलब ये जो क्वांटम नंबर है उसकी एनर्जी, ऊर्जा वगैरह सारा चीज जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो यही कहा जा रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो 4 क्वांटम n, l, m, s से जो है वो संबंध रखते हैं। मेन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसके बारे में काफी कुछ चीजें हमें जानने को मिलेगी। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी अणु के बारे में हमें बहुत कुछ जो है वो जानने को मिलेगा। ये सारी चीजें हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो है वो नहीं पता हो पाता था, इसलिए जो है वो इस थ्योरी का जो है वो प्रतिपादन किया गया। उसके बाद देख लेते हैं गाइस हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली जो है 3 टाइप्स के होते हैं। बंधी अणु कक्षक मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनाबंधी अणु कक्षक मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और प्रतिआबंधी अणु कक्षक मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चलिए एक एक को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहा जा रहा है कि ये वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिनकी ऊर्जा भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से जो है वो कम होती है। मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इनकी जो मतलब इनकी जो ऊर्जा होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से जो है वो कम होती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ये वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिनकी ऊर्जा भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। मतलब हमें पता है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनाते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसका जो एनर्जी होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो है वो कम होगा। ये अधिक स्थायी होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित रहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वे एक से अधिक नाभिकों के द्वारा आकर्षित रहते हैं। यहाँ पे गाइस एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा। मैंने धोखे से मैं एटॉमिक लिख ली हूँ। तो इसमें कहा जा रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित रहते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल एक ही नाभिक से जो है वो आकर्षित रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो केवल एक ही नाभिक से जो है वो आकर्षित रहेंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एक से अधिक नाभिकों के द्वारा जो है वो आकर्षित रहेंगे। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित रहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वे एक से अधिक नाभिकों के द्वारा आकर्षित रहते हैं। आकर्षण बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो बनाने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत सारे नाभिकों के थ्रू जो है वो आकर्षित रहते हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जो है वो बॉन्ड बनाने लगते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है। तो ये है गाइस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम बात करें अनाबंधी अणु कक्षक की मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो नॉन बॉन्डिंग से मतलब यह है कि यहाँ पे बॉन्ड बनता ही नहीं है। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा बॉन्ड में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर ही रहती है। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो इनकी जो एनर्जी रहेगी, इनकी जो ऊर्जा रहेगी वो एकदम सेम रहेगी। हम लोगों ने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी था वो कम था, बट इसमें जो है वो इक्वल रहेगा। ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं।
मैंने पहले ही बताया था कि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इसे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बट ये क्यों होता है, इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो पहला कारण ये है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री आपस में मेल नहीं खाती हो, मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं और उनकी जो सममिति है, मतलब जो सिमेट्री है, आपस में मेल नहीं खा रही है, तो वहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। सेकंड चीज, ये दोनों ऑर्बिटल के मध्य डिस्टेंस अधिक हो। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो तो वहां भी बॉन्डिंग जो है वो नहीं बनेगा। तो ये होता है गाइस नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड हम देखते हैं प्रति आबंधी अणु कक्षक, जिसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वे ऑर्बिटल होते हैं जिनकी ऊर्जा बॉन्ड बनाने वाले भाग लेने वाले ऑर्बिटल की ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इसकी एनर्जी होगी वो बॉन्ड बनाने वाले जो दो ऑर्बिटल जो मिलेंगे उससे जो है वो कहीं अधिक होगी। हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला बॉन्डिंग पढ़ा था उसमें कम था, सेकंड वाले बॉन्डिंग में समथिंग इक्वल था, लेकिन ये जो थर्ड वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो है वो ज्यादा है। इसमें तंत्र जो है वो अस्थायी हो जाता है। तो अब हम देखते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम। वैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे जब 1s ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो नया दो ऑर्बिटल जो है वो बना लेते हैं। एक ऑर्बिटल जो होता है उसे हम सिग्मा 1s के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, और मतलब सिग्मा 1s जो है वो नाम देंगे, और जो दूसरा ऑर्बिटल रहेगा उसे हम सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल करके जो है वो नाम देंगे। मतलब एक जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसी प्रकार अगर 2s ऑर्बिटल आपस में मिलता है तो सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल बनता है और सिग्मा 2s जो है वो बनता है। ये है इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम 1s। देन पहले 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में भरेगा, फिर सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर सिग्मा स्टार 2s में, इस प्रकार से ये चलते जाएगा। तो वैसे हम इसे किसी मॉलिक्यूल का जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देन इसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर भी उसका निकालेंगे। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का जब एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे ना, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर भी हमें निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद उसे हम 2 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। मतलब हाफ NB माइनस Na, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर बाई चांस NB में, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और Na में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, 2 - 0.2 = 1। मतलब कहने का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल में जो है वो केवल एक बॉन्ड जो है वो बनेंगे। तो इस प्रकार से है गाइस कुछ रूल्स, जिसको फॉलो करके हम जो एनर्जी लेवल डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, उसे हम अच्छे से जो है वो समझ सकेंगे। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन आयन, हीलियम का जो है वो एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे गाइस। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।